हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10th के हिंदी के भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का सभी प्रश्न लिए हैं जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका आंसर होगा डी, जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? इसका आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? इसका आंसर होगा ए, मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? इसका आंसर होगा ए, मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका आंसर होगा सी, जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? इसका आंसर होगा सी, संस्कृत का। अगला प्रश्न है, इग्निस किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा सी, लैटिन। अगला प्रश्न है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा सी, पुरातत्व से। अगला प्रश्न है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिलता था? इसका आंसर होगा सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ए, बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? इसका आंसर है बी, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा सी, मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंगस का मतलब वारेन हेस्टिंगस क्या था? इसका आंसर होगा ए, भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंगस था भारत का गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, दारिस क्या है? इसका आंसर होगा बी, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इसका आंसर होगा डी, यूनान से। अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचना काल है? इसका आंसर होगा बी, 10वीं 11वीं सदी। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? इसका आंसर होगा डी, भारत का। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इसका आंसर होगा सी, इग्निस। सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका आंसर होगा डी, 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। इसका आंसर होगा डी, कालिदास की। और यह प्रश्न 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? इसका आंसर होगा सी, मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा डी, 18। पारसियों के धर्म का क्या नाम है?
इसका आंसर होगा डी जरथुस्त्र। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा बी डेसाऊ जर्मनी। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ए विल्हेल्म मूलर। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर होगा ए कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? इसका आंसर होगा सी संस्कृत। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा डी 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसके क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? इसका आंसर होगा बी नीति कथा। अगला प्रश्न है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? यह प्रश्न 2018 के प्रथम पाली और 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है और इसका आंसर होगा सी वारेन हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर होगा सी मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें क्या है? इसका आंसर होगा सी भाषण। यह प्रश्न 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इसका आंसर होगा सी ग्रामीण भारत में। अगला प्रश्न है प्लेटो और कांट थे महान। इसका आंसर होगा बी दार्शनिक। अगला प्रश्न है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इसका आंसर होगा बी मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इसका आंसर होगा सी मेघदूत का। इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न है। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इतना ही प्रश्न में से पूछा जाएगा। धन्यवाद।